रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी महफिल में गा रहे हों या फिर अपने किसी कमरे में रियाज कर रहे हों और जैसे ही आप ऊंचे सुर पर जाते हैं या फिर कोई लंबी तान लेते हैं तो आपकी सांस अचानक फूलने लगती है, आपका चेहरा लाल हो जाता है और ऐसे लगता है कि जैसे फेफड़ों की हवा खत्म हो गई है। अगर ये सारी समस्याएं आपको हैं तो बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज कलाकार भी शुरुआत में इस दौर से गुजरते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सांस क्यों फूलती है और आपको यहाँ पर 3 जादुई एक्सरसाइज बताऊंगा। साथ में आपके कुछ डाउट्स लूंगा। आपके FAQ सेशन में मैं कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करूंगा जो कि आप लोगों के आमतौर पर प्रश्न होते हैं, उनकी भी बात करूंगा। और यहाँ पर क्या गलतियाँ रियाज के दौरान नहीं करनी है जिसकी बात करूंगा। सांस क्यों फूलती है इसकी बात करूंगा, क्योंकि अगर आपको पता चल जाएगा कि हमारी सांस क्यों फूल रही है, क्यों हमारी सांस जल्दी ख़त्म हो जाती है, किसी भी सुर के ऊपर ज़्यादा देर तक क्यों नहीं ठहर पाता हूँ, अगर आप इस चीज़ को पहले से अगर इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहेगी तो यहाँ से आधी समस्या तो आपकी खुद ब खुद खत्म हो जाती, क्योंकि आपको समस्या पता है। तो हम सीधे चलेंगे सल्यूशन की तरफ। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रियाज माला के साथ जुड़ करके संगीत को सीख रहे हैं तो इस चैनल को बड़ा बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और आपको इस चैनल को बड़ा बनाने के लिए चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप कौन सी जगह से जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। ये सारे कमेंट्स जब आप लोगों के मिलते हैं तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अब मैं बात करूंगा कि समस्या की पहचान। तो अभी हमने जैसा आपको बताया कि समस्या की पहचान तो हमारी हो गई कि हमें अगर ऊंचे सुरों में जाना है तो हमें दिक्कत हो रही है, हम लंबी तान नहीं ले पा रहे हैं उसमें दिक्कत हो रही है, हमारी सांस जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो आप सबसे पहले कॉपी और पेन ले लीजिए, क्योंकि आज मैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा जो कि आपको अभी यहाँ पर स्क्रीन में दिख रही है और आपको ये पॉइंट्स को नोट भी करने पड़ेंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारी समस्या है कि हमें तान लेने में दिक्कत हो रही है और हम लंबी सांस नहीं ले पा रहे हैं अगर कोई भी सुर हम लेना चाहते हैं तो हमारी जो सांस है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो ये सारी समस्याएं हमें दूर करनी है। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं कि हमारा जो सांस फूलने का कारण होता है, तो सांस फूलने के मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, सांस फूलने का देखिए जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है पहला उथली सांस। ये हमारा सांस फूलने का सबसे बड़ा कारण होता है। उथली सांस का मतलब है कि सैलो ब्रीदिंग में ये होता है दोस्तों, अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ज़्यादातर लोग छाती से सांस लेना चाहते हैं और ज़्यादातर लोग छाती से सांस लेते हैं। तो जब हम छाती से सांस लेते हैं तो हवा जो है वो फेफड़ों के ऊपरी हिस्से तक ही रह जाती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप किसी बाल्टी में सिर्फ ऊपर पानी भर दें तो हमारा पानी जो है वो जल्दी ख़त्म होगा। अभी इस चीज़ को समझिएगा कि हमें उथली सांस जो है ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, इसको हमें दूर करना है। दूर करने के लिए क्या रियाज करना है अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली हमने समस्या यहाँ पर हमने पता कर ली। अब बात आती है दूसरी समस्या की, वो है वोकल मसल्स का तनाव। मतलब कि जब हम डरते हैं या फिर हम नर्वस होते हैं या फिर अगर हमें डर होता है तो हमारा गला और जो कंधे हैं, तो गला और कंधे यहाँ पर टाइट होते हैं। तो अगर हम टाइट गले से अभ्यास करते हैं तो ये हमारी सांस को रोकता है। हमारी सांस को टाइट गला जो है वो रोकता है और कंधे अगर टाइट होते हैं तो जिससे आपको लगता है कि सांस कम पड़ रही है। तो दूसरी समस्या हमारी वोकल मसल्स का ये तनाव भी है, इसको भी हमें दूर करना है। अब जो तीसरी बात यहाँ पर है, तीसरी बात है कि हवा की फिजूल खर्ची। इसका मतलब है कि टाइमिंग। अब इसमें टाइमिंग का क्या मतलब है? टाइमिंग का मतलब है कि अगर हम गलत जगह में सांस लेते हैं
या फिर हम सही जगह में सांस नहीं ले रहे हैं। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ कि कुछ गायक जो है वो एक ही शब्द पर बहुत ज़्यादा हवा बाहर निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा एयर मैनेजमेंट वो हमारा ख़राब होता है। जहाँ पर जितनी सांस लेनी है, जहाँ पर जितनी सांस को छोड़नी है, अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो हमारी सांस कभी ख़त्म नहीं होगी। आप कोई भी गाना अगर आप सुनते हैं, उस गाने में आप गायक की बारीकियों को सुनिए कि किस जगह पर हमें कम रुकना है, किस जगह पर हमें ज़्यादा रुकना है। अगर ये समस्या को हम पता कर लेते हैं तो फिर हमारी ज़्यादातर समस्याएं यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। अब दोस्तों, अब हम आते हैं वीडियो के अगले हिस्से में, यानी कि एक्सरसाइज वाले पार्ट में। तो एक्सरसाइज करने में सबसे पहले आपको दिख रहा है पेट की सांस, यानी कि डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। पेट की सांस के ऊपर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी एक हथेली को नाभि पर रखना है। हथेली को आप ध्यान रखिए, हथेली को आपको नाभि पर रखना है। हथेली को आपको नाभि पर रखना है। दूसरा क्या करना है कि अब नाक से आपको गहरी सांस लेना है। महसूस करें कि आपका जो पेट है वो गुब्बारे की तरह बाहर आ रहा है, ना कि कंधा ऊपर जा रहा है। केवल हमारा पेट बाहर आना चाहिए। पेट बाहर आएगा। यहाँ पर हमारा जो कंधा है, कंधा बिल्कुल नहीं आएगा, कंधा हमारा फिक्स रहेगा। ध्यान रखना है कि क्या करना है कि हथेली, आपको अपनी हथेली को नाभि पर रखना है, नाक से गहरी सांस लेना है और महसूस करना है कि पेट गुब्बारे की तरह बाहर आ रहा है और ना कि हमारा कंधा बाहर आ रहा है। अब देखिए, सोचिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर उदाहरण, कि आप एक बांसुरी बजा रहे हैं। अगर बांसुरी में हवा का प्रेशर नीचे से नहीं आएगा तो आवाज़ फटी फटी आएगी। तो पेट से सांस लेना आपके फेफड़ों को 100% यहाँ पर ऑक्सीजन देता है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो अब हमें पेट से अभ्यास करना है। कैसे करना है, अब इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको रोज़ 5 मिनट लेट करके पेट पर एक भारी किताब रखें और उसे सांस से ऊपर नीचे करें। यह आपके डायाफ्राम को मजबूत करता है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला एक्सरसाइज होता है। दूसरे एक्सरसाइज की अगर मैं बात करूं तो द शेक हिस, यानी कि एस साउंड की प्रैक्टिस। द शेक हिस इसको बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। कि दोस्तों, यह एक्सरसाइज जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, द स्नेक हिस की, तो द स्नेक हिस जो है ये एक्सरसाइज हवा के फिजूल खर्च को रोकती है। जो अभी हमने यहाँ पर हवा की फिजूल खर्ची की बात की थी, इसको अब रोकने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है। यह आपको सिखाती है कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही हवा बाहर निकालनी चाहिए। सबसे पहली विधि इसमें हमें क्या करनी है, आपको ये सारी चीज़ों को ध्यान से देखना है। पहली विधि क्या है कि गहरी पेट में आपको सांस भरनी है। गहरी सांस भरने के बाद अब दांतों के बीच से धीरे धीरे सांप की तरह सा की आवाज़ निकालना है। कोशिश करें कि यह आवाज़ बिना रुके कम से कम 30 से 45 सेकंड तक चले। अब अगर हम बिना हारमोनियम के अगर बोलते हैं तो हमें केवल सी की आवाज़ जो है, ये वाला जो साउंड है स्नेक के जैसे, ये वाला साउंड आपको निकालना है, सी का। ये साउंड आपको कोशिश करनी है कि कम से कम 30 से 45 सेकंड तक इस साउंड को आपको निकालना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि यह हारमोनियम में ही निकालना है। मैंने केवल हारमोनियम में इसलिए बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो। कहाँ पर दिक्कत हो उसको करके आप यहाँ पर देखिए। जो जो दिक्कत हुई वो मैंने खुद किया और आपको बताया, ताकि ये दिक्कत जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई वो दिक्कत आपको आगे चल करके होती जब आप प्रैक्टिस करते। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया। तो यहाँ पर केवल आप यहाँ पर सी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर हारमोनियम में आप सा के साउंड में आप इसको अभ्यास करेंगे, लेकिन बिना हारमोनियम के जो है इसको आप इस साउंड को निकालने की कोशिश करेंगे। कब तक? जब तक आपकी सांस गले में रहे। जैसे कि एक एग्जांपल है, समझिए कि एक परफ्यूम की बोतल से स्प्रे धीरे धीरे कंट्रोल में निकलता है, वैसे ही अपनी सांस को कंट्रोल में निकालना है। अगर आप एक बार में सारी हवा छोड़ देंगे तो तान लंबी कैसे आप ले पाएंगे।
तो बिल्कुल कोशिश करना है बहुत धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ना है, ताकि आपका अभ्यास हो सके सांस को लंबी लेने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है कि आवाज़ का प्रक्षेपण, फर्नियर साउंड। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि एक मोमबत्ती की आप कल्पना करें जो आपसे 2 फीट दूर है। आप महसूस कीजिए कि एक मोमबत्ती है जो कि आपसे 2 फीट दूर रखी हुई है। आपको ओम या फिर आ का उच्चारण ऐसे करना है कि हवा से मोमबत्ती बुझे नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ उस तक पहुंच जाए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि आपको ऐसे ओम का और आ का अभ्यास करना है कि हवा से मोमबत्ती बुझे नहीं, लेकिन आपकी आवाज़ उस तक पहुंच जाए। तो ये क्या करता है, इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि ये जो है आपकी आवाज़ को बेहतरीन बनाता है। कैसे बेहतरीन बनाता है? आपकी जो वोकल कॉर्ड्स हैं और उनकी जो सांस के बीच का तालमेल है, यानी कि कोऑर्डिनेशन है उनके बीच का, वो ज़बरदस्त होता है। इससे ऊंचे सुरों पर जो सांस फूलने की समस्या होती है वो बंद होती है। तो क्या करना है, 2 फीट दूर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपना बेस मान करके आ का और ओम का आपको अभ्यास करना है। कैसे करना है? आपको यहाँ पर केवल सा और पा लगाना है और यहीं पर आपको अभ्यास करना है आ का और ओम का। अब दोस्तों सबसे यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि रियाज के दौरान आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। अब इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली गलती नहीं करनी है कि आपको जो है कंधे आपको हमेशा ढीले रखना है, क्योंकि इसको आप थोड़ा सा समझिएगा कि अगर आपके कंधे ऊपर की ओर खींचे हुए होंगे तो आपको ये समझ जाना है कि आप गलत तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। मतलब कंधे जो हैं वो खींचे नहीं होना चाहिए, कंधे खींचे नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो है कि छोटे छोटे वाक्यों में अभ्यास, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि शुरुआत में बहुत लंबी तान आपको नहीं लेनी है। पहले एक लाइन को एक सांस में पूरा करने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाएं। यानी कि पहले छोटी तान का अभ्यास करना है, उसके बाद हम बड़े की तरफ फिर आगे हम क्रमशः आगे चलते जाएंगे। तीसरा है पानी का महत्व, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब कि क्या आप जानते हैं कि डिहाइड्रेशन से वोकल कॉर्ड्स चिपकने भी लगते हैं, जिससे आपको ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और सांस जल्दी फूलती है। तो हाइड्रेशन को भी आपको मेंटेन रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पानी को पीते रहना है। ज़्यादा पानी आपको पीना है ताकि आपकी वोकल कॉर्ड्स आपस में चिपके नहीं और आपको ज़्यादा जोर बिल्कुल लगाना नहीं पड़े। तो ये तो हमारा हुआ कि ये 3 गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अब बात आती है कि डाउट क्लियरिंग सेशन की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आखिरी में इसके ऊपर मैं बात करूँगा। तो यहाँ पर अब बात होगी कि सबसे एक ज़रूरी क्वेश्चन होता है कि क्या मोटे होने से सांस फूलती है? तो इसका जवाब है कि इसका उत्तर है कि बिल्कुल नहीं। बहुत से दिग्गज गायक भारी शरीर होने के बावजूद भी उनका स्टेमिना और टेक्निक वो मैटर करता है, वज़न कभी भी मैटर नहीं करता है। तो आप जितना अभ्यास करेंगे आपके लिए वही बेस्ट होगा। तो जितना आप एक्सरसाइज करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा और ये आपको मोटा होना ये कभी भी मैटर नहीं करता है। दूसरा कि दौड़ने से गला सुरीला होता है। तो इसका जवाब ये है कि दौड़ने से फेफड़े मजबूत होते हैं, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से गायन में मदद करते हैं, लेकिन गायन के लिए कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर आपको अपनी सांसों में कंट्रोल चाहिए तो उसके लिए आपको दौड़ना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप बेहतर तरीके से चीज़ों को गा पाएंगे और आप ज़्यादा देर तक सुरों के ऊपर ठहर पाएंगे। ये ज़रूर आपको दौड़ने से फ़ायदा मिलता है। तो आपको इसका ध्यान ज़रूर रखना है और आप बेहतर तरीके से इस चीज़ का आप अभ्यास करेंगे। तो दोस्तों 15 दिनों का चैलेंज आपको ये रखना है। अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए कि चैलेंज एक्सेप्टेड,
तभी मैं मानूंगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है और इन सारी चीज़ों को समझा है और चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको यही चैलेंज देता हूं कि आपको अगले 15 दिनों तक ये 3 एक्सरसाइज जो मैंने अभी आपको बताई हैं, इन 3 एक्सरसाइज को आपको फॉलो करना है और आपकी ब्रीथ कैपेसिटी दोगुनी हो जाएगी। आपको ये मेरा वादा है। और फिर आप 15 दिनों बाद आकर के इसी वीडियो में कमेंट करिएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल भी हैं वो भी आप हमें कमेंट में पूछिए। आपके सवाल पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, आप जो पूछते हैं, जो कमेंट करते हैं वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर ये वीडियो आपको मददगार भी लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनकी बीच में तान टूट जाती है या फिर सांस लेने में दिक्कत है या फिर वो संगीत से जुड़े हुए हैं, तो आप उनको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रियाज की यह माला कभी ना टूटे और आप इस माला के साथ जुड़े रहें, बंधे रहें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।